पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका लगाया प्रतीक। फुल टॉस बॉल दी थी इस वक्त, खराब गेंदबाजी में कहूंगा। पहली गेंद बढ़िया डाली, दूसरी गेंद फुल टॉस और चौका जरूर बटोरा गया। फील्डिंग की सजावट डीप मिड विकेट और डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी को रखा है। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका लगा। बैठक खेलना चाहते थे मगर क्रॉस बैट। अच्छी गेंदबाजी अविनाश बुरकुट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉट बॉल डाली गई जरूर। तो 3 गेंदे 4 रन लगे स्कोर पर, स्कोर कार्ड पर। सुरंगी क्रिकेट लीग द्वारा ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट हम देख सकते हैं 24 से 28 फरवरी वो टूर्नामेंट खेली जाएगी सुरंगी प्रमुख ग्राउंड सुरंगी दादरा नगर हवेली में। कारपेट द्वारा खेला गया, खिलाड़ी वहां पर हैं। गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग जयेश काकड़ नजर आएंगे। 0 पर टीम की एंट्री कराई। पहला इनामी राशि 77,777, दूसरी इनामी राशि 33,333, 7,000 एंट्री फीस होगी। आसिफ इरशाद पीपिया होंगे, अशफाक पीपिया, इनके आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास रखा हुआ है। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त उछाल लेती हुई गेंद, डॉट बॉल। अविनाश अच्छी गेंदबाजी करे हुए, गेंदों को नीचे रख रहे, कभी जड़ में डाला, उसके बाद ये बढ़िया गेंद उछाल लेते हुए कीपर के दस्ताने में प्रणीत डोमरे नजर आएंगे। विकेट के पीछे गेंद को फील्ड करते हुए डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी गेंद इस ओवर के बदले डाली गई है। ओहो, ये बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, प्रतीक को पूरी तरह से बांध के रखा है। ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ, 1 ओवर के समाप्ति के बाद मात्र 4 रन खर्च किए। खूबसूरत गेंदबाजी मिस्टर अविनाश बुरकुट द्वारा। चला जास्त वेळ घेऊ नका. 25 मिनिट्स मध्ये 5 षटक पूर्ण परिपूर्ण करायची दक्षता घ्या. तो नए गेंदबाज आएंगे इस वक्त। मैन फ्रॉम भिवंडी छिमीपाड़ा के खिलाड़ी हैं करण कदम, एज अ आइकॉन गेंदबाजी के लिए आते हुए। पंकज दुबे पिछले मैच में 1 रन पर जरूर मैदान के बाहर आए। इस वक्त में अच्छी पारी खेलनी होगी इस मैच में। पंकज दुबे ऑन स्ट्राइक, करण कदम गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार। पहली गेंद, खूबसूरत शॉट, वहां पर अंकित है मगर अनिकेत है, मगर गेंद जाएगी 1 बाउंड 4 रन के लिए। पंकज दुबे के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत चौका, चौका। बढ़िया गेंद, इस वक्त तक क्लीन बॉल कर दिया, देख सकते हैं। पंकज दुबे को भेजा मैदान के बाहर। चौका लगने के बाद बढ़िया प्रत्युत्तर दिया गया। विकेट नंबर डाउन फर्स्ट, पंकज दुबे मैदान के बाहर। बड़ा झटका मैं कहूंगा इस वक्त लगता हुआ टीम रिचुअल 11 चिगले टीम को। नए बल्लेबाज अजय दोदड़े केटी इस वक्त मैदान के अंदर तीसरे क्रमांक पर। के लिए अच्छी गेंदबाजी, चौका लगने में विकेट चटकाया गया। खूबसूरत गेंद डाली गई, क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज पंकज को। स्लोवर गेंद, दिशा दी है खिलाड़ी थोड़े से दूर, उमेश कोम। जब तक गेंद की तरफ आएंगे, गेंद को फील्ड किया गया। दूसरा लेना चाहते स्ट्राइक पर थ्रो करना चाहेंगे, जब तक थ्रो किया गया 2 रन बटोर के। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त हम देख सकते हैं 10 अंकों पर डबल फिगर में कन्वर्ट होता हुआ। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर 2 रन बटोरे गए।
रिवर्स खेलने का प्रयास था, तेज तर्रार गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समावेश होती हुई डॉट बॉल। करण कदम अभी तक 6 रन खर्च के 4 गेंदों में 1 विकेट चटकाने में कामयाब हुए। अजय धोदड़े और प्रतीक धोदड़े दोनों ही आइकॉन खिलाड़ी हैं। सीधे बल्ले से खेला जरूर है, डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद अनिकेत गेंद को फील्ड करेंगे। जब तक गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, 1 रन जरूर बटोरा गया दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। रनों की बात की जाए 11 अंकों पर जा पहुंचा है। 11 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 11 लगे स्कोर कार्ड पर। आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। मैंडेटरी के दूसरी ओवर चलती हुई देख सकते हैं। सचिन गलत डिपेंड विकेट पर, प्रतीक का 2 दड़े ऑन स्ट्राइक। इस वक्त लफ कर दिया, खिलाड़ी काफी दूर है। जब तक गेंद की तरफ आगे गेंद को फील्ड करने का प्रयास करेंगे सचिन गलत। अच्छी फील्डिंग सचिन द्वारा। डिपेंड विकेट से आकर डीप कॉर्नर में गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन जरूर बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर नंबर समाप्त होते हुए 2 ओवर के समाप्ति के रनों की बात की जाए, रन लगे 13। इस ओवर में रन आए हैं 9। 1 विकेट चटकाया गया करण कदम द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी देखा जाए। तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। उमेश गुम या फिर संतोष बुरकुट या फिर अविनाश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए लगेज गेंदबाज को इंट्रोड्यूस कराइए। प्रणीत, संतोष, संतोष बुरकुट इस वक्त गेंदबाजी खिलाएंगे। अच्छे गेंदबाज हैं, देख सकते हैं हम लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाजी के लिए 40 प्लस का ये खिलाड़ी। पहली गेंद ऑफ साइड पर खेला गया। सचिन गलत गेंद को फील्ड करते हुए नजर आएंगे। तब तक गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, 1 रन जरूर बटोरेगा दोनों बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे 14। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था संतोष बुरकुट नजर आए थे, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। 1 रन बटोरा गया। इस वक्त प्रतीक स्ट्राइक पर होंगे। रनों की बात करें 14 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर हल्के बल्ले से खेला गया। डीप में खिलाड़ी उमेश कोम काफी तेजी से गेंद को फील्ड करने बना नजर आ, गेंद को फील्ड कर दिया। इस वक्त देख सकते हैं हम गेंद को थ्रो किया जाएगा। 1 रन बटोरा गया। 1 रन के साथ 15 बचा पास, 15 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेला गया। 1 रन जरूर बटोरा जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 16। तो देख सकते हैं पहली 3 गेंदों पर 3 आए हैं। बैठक खेला गया, फुल टॉस बॉल थी ऑन साइड पर। डीप में खिलाड़ी सचिन गेंद को फील्ड करके बेहतर फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। इस वक्त देख सकते हैं गलती की गई। थोड़ा सा लिजिबन प्रतीक 2 काफी तेजी से भागे। 2 रन बटोरे गए। नॉन स्ट्राइक पर थ्रो करते कहीं ना कहीं अजय का मौका था इस वक्त मैदान के बाहर भेजने का, मगर 2 रन बटोरे गए। यहाँ से रनों की गति बढ़ानी होगी। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 18 पर जा पहुंचे स्कोर कार्ड। आने वाले भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। 4 गेंदें हो चुकी हैं। संतोष फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो क्या बढ़िया गेंद है, खूबसूरत गेंद। टप्पा गिरने बाद गेंद ने काटा बदल अंदर की ओर आई और तेज तर्रार गेंद थी। डॉट बॉल देखने को मिलती हुई। अभी तक बात की जाए 2 ओवर में 2 चौके जरूरत थी। तो पहली ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगा, उसके बाद दूसरी ओवर की पहली गेंद पर चौका आया था। इस ओवर में तो 5 गेंदों में कोई बड़ा शॉट नहीं आया। 5 गेंदे डालिए, 5 रन खर्च किए संतोष बुरकुट ने। फिर से एक बार आखिरी गेंद, प्रतीक ऑन स्ट्राइक। हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। कृतेश घरत मैन फ्रॉम बिरवाड़ी ऐसा आइकॉन खेलते हुए नजर आएंगे। मौजेश वॉरियर टीम में आए हैं। गेंद को फील्ड किया गया, 1 सिंगल बटोरा गया। ओवर नंबर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 6.33 के औसत लगे 19। आने वाले भी 3 ओवर का खेल बाकी। करण कदम ने 1 ओवर डाली है, एक ओवर अविनाश ने डाली, 1 ओवर डाली है संतोष ने। बढ़िया गेंदबाजी की गई। देख सकते हैं इस वक्त अविनाश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर करण कदम को। कौन सा गेंदबाज होगा जो गेंदबाजी पर आएगा।
करण कदम आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। करण कदम गेंदबाज है, पहले ओवर डाली थी, पहले ओवर में रन खर्च किए थे। इस वक्त 9 एक विकेट चटकाए थे करण कदम इस वक्त गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस बॉल सीधे बल्ले से खेल दिया, डीप में खिलाड़ी हैं दो खिलाड़ी, जयेश काकड़ और अनिकेत। अनिकेत खराब फील्डिंग की थी मगर जयेश काकड़ का बैकअप बढ़िया। कहते हैं ना, जब जब कोई खिलाड़ी बैकअप करता टीम कम बैक करती है, यहाँ पर बढ़िया बैकअप देखने को मिला जयेश काकड़ द्वारा। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की 21 पर जा पहुंचा। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गैप पे गेंद ट्रैवल होते हुए 2 खिलाड़ी हैं मगर सचिन गर्ग अच्छी फील्डिंग करते हुए बढ़िया थ्रो किया गया। दूसरा लेना चाहते हैं प्रणीत, गेंद को फील्ड करेंगे, थोड़ा सा पीछे रखा था थ्रो। 2 रन थ्रो बटे रह गए। अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए खिलाड़ी, देख सकते हैं फील्डिंग की सजावट। डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप कॉर्नर पे खिलाड़ी रखा गया है। एक खिलाड़ी को डीप एक्स्ट्रा कवर में रखा गया, एक डीप लॉन्ग ऑफ शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली और शॉर्ट लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी को रखा गया सर्कल के अंदर। इस तरह के 4 खिलाड़ी अंदर हैं। गेंदों की बात की जाए, गेंदे हो चुकी है 2 गेंदों में अभी तक 4 रन आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे, बड़े शॉट नहीं आए हैं। एक चौका जरूर लगाया था प्रणीत ने मगर बिंदी गेंदे भी खेली है। अजय की बात कीजिए, अजय ने अभी तक गेंदे खेली हैं 5 गेंदे और 5 बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, कारपेट को रोल करता हुआ पहला रन तेजी पूरा करके जयेश काकड़ आए, गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो का रन लेना चाहते वहां पर अजय मगर बेहतरीन थ्रो, बेहतरीन फील्डिंग जयेश काकड़। जरूरी जो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे टीएनपीएल की शोध कहना चाहूंगा मैं। टीएनपीएल की ये पहल है। तलाशी नगर पंचायत प्रीमियर लीग जब खेली जाती है, इस मैदान के अंदर बहुत से यंगेस्ट खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है। बढ़िया गेंद ऑफ टाउन के बाहर जड़ में रखा था वाइड यॉर्कर करण कदम। मैन फ्रॉम भिवनी चीवीपाड़ा के खिलाड़ी एज आइकॉन खेलता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैच में 27 रन बनाए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी। ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे पहले मैच में मगर दूसरे मैच में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जड़ में रखा था, गेंद को खेल दिया, डीप में खिलाड़ी मौजूद है उमेश कुम। गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया, जब तक गेंद को फील्ड किया गया थ्रो किया जाएगा। 2 रन बटोरे गए। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 26-26। अभी भी गेंदों की बात की जाए, इस ओवर में 1 गेंद का खेल बाकी होगा। 7 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पथ पर। रनों की बात की जाए 26 पर रोका गया स्कोर कार्ड। फिर से एक बार जड़ में रखा था खिलाड़ी, वहां पर सचिन दौड़े, गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक स्ट्राइक पर थ्रो किया गया। ओहो हो, यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट करते कहीं ना कहीं मौका था। ओवर नंबर समाप्त होते हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 27 लगे हैं। चलिए पानी लेकर जाइए एक्स्ट्रा खिलाड़ी, पंकज सारा पानी को लगे जाए, पानी लेकर तुरंत जाइए। तो लेंगे हम ब्रेक के बाद आएंगे मैदान के अंदर। मगर इसके बाद जो मैच होगा, एक तरफ टीम नजर आएगी वीटी वॉरियर्स वलसाड़, तो एक तरफ टीम नजर आएगी मिसबा वॉरियर्स उदवा। 2 टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है।
के गेंदबाजों द्वारा इस वक्त ये फुल टॉस संदेश गेंद पति को दिया है जीवनदान। गेंदबाजी करवाई गई, प्रतीक को जीवनदान मिला है, मगर 6 गेंदों का खेल बाकी। यहां से अगर 15-20 रन बनाते, 15-20 रन अगर आते हैं तो अच्छा बैटर 50 प्लस की तरफ देखना पड़ेगा। 45 प्लस भी अगर होती है तो अच्छा बैटर देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है चिखली टीम के पास। पहली गेंद इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, वहां पर सचिन गलत गेंद को फील्ड करके बढ़िया फील्डिंग, इस वक्त थ्रो बढ़िया किया गया। रितेश थोड़े से फंबल हुए हैं, रन लेना चाहते हैं, अंडरम थ्रो किया गया और अजय को जाना का मैदान के बाहर। नॉन स्ट्राइक पर थ्रो करते कहीं ना कहीं पहली आउट हो सकती थी प्रतीक, मगर सचिन स्ट्राइक पर थ्रो किया गया। स्ट्राइक पर प्रतीक आए हैं, उमेश थोड़े से नाराज हैं क्योंकि प्रतीक को स्ट्राइक दी गई। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त 32-32। न्यू बैटर मैदान के अंदर तुषार बर्फ। प्रतीक इस वक्त स्ट्राइक पर है, फिर बार उमेश को गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर है प्रतीक, 2 दड़े डाउन द ग्राउंड, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक, 6 रन। धन्यवाद। तो देख सकते हैं पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट की गई, उसकी अगली ओवर की आखिरी गेंद पर संदेश ने जीवन दान दिया था। प्रतीक को थोड़े से थके हुए हैं, मगर उन्हें पता कि ये टीम के लिए किस तरह से बल्लेबाजी करें। छक्का बटोरा रनों की बात की 38 पर जा पहुंचा 38। यहां से 4 गेंदों का खेल बाकी है अभी भी। स्लोवन बॉल, फिर से एक बार बेहतरीन शॉट और गेंद इस वक्त बॉल सीमा नीचे पार, ये मिलेंगे 4 मिस्टर प्रतीक 2 रन के बल्ले से। यहां से 4 गेंदों का खेल बाकी है अभी भी। वन बॉल, फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, ये
लगता शॉट बढ़िया है, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द यानंतर आपण पाहणार आहोत एका बाजूला वलसाड भागामधील संघ तर एका बाजूला पाहणार आहोत आपण उधवा महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात सामना असणार यानंतर शैलाबाईची टीम शैलाबाई पाहिलं होतं खूप वर्षांचा अनुभव त्यांच्याकडे पाहू शकता आपण सामना नक्की रंगात हवी कारण की मागील आपण इनिंगची पोस्ट केली तर शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये प्रतीक धोदडेला जीवनदान दिलं गेलं 5व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर संदेशनी झेल सोडला तदनंतर पाहिलं तर त्याच्या बॅटमधून तब्बल 3 षटकार पाहायला भेटलं शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये आणि एक चौकार पहिला चेंडू यावेळेस ऑफसाईडला खेळला गेला धावण्याचा प्रयत्न केला नाही कृतेशने पहिला चेंडू निर्धाव अजय धोदडे केटी यांच्या माध्यमातून 57 पाठलाग करायचा कृतेश गरज सलामी बॅटरीच्या मध्ये आलाय स्ट्राईक वर फुलटॉस 24 कॅरेटचे चेंडू पाहू शकता आपण सेकंड आयकॉन या संघामध्ये फुलटॉस बॉल बैठक खेळला गेला दिशा दाखवली गेली चेंडूला पाठवून दिलाय
डीप बॅक वरतून 4 धावांसाठी चौकार 4. पाहू शकता कृतेश गरत ऑन स्ट्राईक. त्यामुळे सरळ बॅटने डाऊन द ग्राउंड खेळला गेलाय. वन बाउन्स. संघाला अजयनी सुदेशनी चांगली गोलंदाजी केली. त्यावेळेस दिशेने काम होता. शॉट मारलेला खेळाडू आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाईल. कुठली धावण्याचा प्रयत्न करत नाहीये सचिन गरत. थोडंसं वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता कृतेश गरत यांचा, परंतु चेंडू आला निर्धाव. 4 चेंडू 8 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्या. 2 चेंडू निर्धाव, 2 आले चौकार. यावेळेस फटकाचा सुरेख खेळला आहे. तुषार बरफ चेंडूला फील करतोय, फेकी करतोय, परंतु एक धाव वेगाने परिपूर्ण केली गेली. धावसंख्या 1 पुढे सरसावेल. धावसंख्या 2 पोहोचेल. धावफलकावर तब्बल 9 धावा. शेवटचा अजूनही 1 चेंडूचा खेळ, 1 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. सचिन घरात आपण पाहतो एक शांतमय फलंदाज आहे. स्ट्राईकवर या इनिंग्स मधला पहिला चेंडू खेळण्यास सज्ज होईल. शेवटचा अंतिम चेंडू पहिला षटक मार्गाचा सचिन घरात ऑन स्ट्राईक. थोडंसं लगेच क्षेत्ररक्षणात बदल केला जाईल. पाहू शकता आपण यावेळेस ऑन साइडला फटका खेळला गेला. डीप मध्ये खेळाडू आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण केले गेले. पाहू शकता आपण निखिलच्या माध्यमातून परंतु वेगाने 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. चांगला फटका सजवला तर काव करो तेव्हा चांगलं क्षेत्ररक्षण केले गेले. धावसंख्या 2 पुढे सरसावेल. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धावफलकावर. येणारी अजूनही 5 षटकं बनवायचे. 46 धावा विजयासाठी. 5 षटकांमध्ये 46 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. यानंतर आपण पाहणार आहोत एका बाजूला संघ असणार बीटी वॉरियर्स वलसाड, तर एका बाजूला मिसबा वॉरियर्स उधवा. योगेश नाटे आपला निर्णय सांगायचा आम्हाला. उधवा संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकार केले. इरफान भाई यांचा संघ आपण पाहू शकता. मिसबा वॉरियर्स उधवा चांगला बॅटल असणारा. एका बाजूला वलसाड भागामध्ये संघ खेळाडू असतील, तर एका बाजूला उधवा झाईचे 2 आयकॉन असतील. या संघामध्ये जयराज धनू आणि धनंजय नाईक असे 2 आयकॉन झाई संघामध्ये. तसं पाहिलं तर वलसाड संघामध्ये 2 आयकॉन असणार. एका बाजूला तेजस पटेल, तर एका बाजूला दिवेश तांडेल. मॅन फॉर वलसाडचे 2 आयकॉन. सुदेशचा पहिला चेंडू क्रॉस बॅट खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू अंगाला बळत झाला. थोडासा अंगाला चेंडू लागलाय, परंतु डॉट बॉल. 11 धावा धावफलकावर. येणारे 29 चेंडू बनवायचे. 46 धावा विजयासाठी कृतेश घरात. आपण पाहू शकता आतापर्यंत त्यांनी 6 चेंडू खेळले. 6 चेंडू आणि 9 वर फलंदाजी करतो 2 चौकाराच्या मदतीने. स्लोवर बॉल नटराज मुद्रामध्ये चेंडूला फ्लॉप केला गेला. चेंडू निघून जातो सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. 4 धावांसाठी आलाय चौकार. धावसंख्या 2 पोहोचेल. 15 अंकर 15. स्लोवर बॉल नटराज मुद्रामध्ये चेंडूला फ्लॉप केला गेला. चेंडू निघून जातो सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. 4 धावांसाठी
स्लोवन बॉल फटका सुरेख खेळला डीप मिड विकेटला चेंडू निघून जात सहज सीमारेच्या पार आला षटकार. चेंडू 36 धावांची गरज. परत एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू लगेच पुढे टाकला गेला. यष्टीच्या वरतून चेंडू ट्रॅव्हल झाला. डॉट बॉल आला. या षटकामध्ये 2 चेंडू निर्धाव आणि 2 मोठे फटके. अजून 2 चेंडूचा खेळ बाकी. 4 चेंडूचा खेळ संपला गेलाय. क्रितेश प्रतिदा स्ट्राईक वर पाहू शकता. थोडासा थांबला. दबाव पाहू शकता पण थोडासा गोलंदाजावर आहे. 2 मोठे फटके आलेत. यावेळी साऊंड साईडला लॉफ केलाय. आउट ऑफ द पार्क. चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेच्या पार. षटकार 6 धावा. धन्यवाद डीजे मास्टर. पाहिले तर 27 धावा धावफलकावर लगावले गेले. तब्बल आपण पाहतोय 25 धावा खेळतोय. सांघिक धावसंख्या आहे ती 27. त्यावेळेस ऑनसाइडला कार्पेटला रोखत खेळला गेला. डीप मध्ये खेळाडू आहे निखिल. चेंडूवर आलाय. थोडासा फंबल झाला. दुसऱ्या धावण्याचा प्रयत्न पाहू शकता आपण. क्रितेश थोडासा स्लो धावतोय परंतु बघता बघता 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे सहसावते. धावसंख्या 2 पोहोचेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 14.50 च्या सरासरी 29 धावा धावफलकावर लगावले गेला. एकूण येणारे 24 चेंडू बनवायचे 28. मागील सामना सुद्धा असाच पाहायला गेला होता परंतु चिखले संघाने कमबॅक केला होता आणि या सामन्यामध्ये पाहता आपण 27 वर खेळतोय क्रितेश खरात. तब्बल 11 चेंडू त्याने फेस केले. 3 चौकार आणि 2 षटकाराच्या मदतीने. एका बाजूला आपण पाहतो सचिन गरत त्यांनी 2 धावांवर खेळतो. 1 चेंडू फेस केलाय. थोडीशी चर्चा केली जाते कुठला गोलंदाज इंट्रोड्यूस केला तर अजय यांना इंट्रोड्यूस केला जाईल. त्यांनी पहिल्या षटकात टाकलं होतं 18. 11 धावा खर्च केला. सुदेश थोडासा मागे ठरतोय. अजय दोदडे गोलंदाज सज्ज होईल. अजय इस वक्त यावेळेस गोलंदाज सज्ज होईल. बघूया आपण सचिन गरत 1 चेंडू 2 वर खेळतोय. मोजेश वॉरियर एका बाजूला आपण रिचल 11 चिखले असा संघ असणार. 2 आयकॉन आहेत दोन्ही संघांमध्ये. प्रत्येक पाहू शकता मॅन फ्रॉम फ्लॅट गोलंदाज पाहू शकता. मॅन फ्रॉम फ्लॅट दोन्ही आयकॉन खेळाडू करण कदम आणि क्रितेश खरत आयकॉन आहेत मोजेश वॉरियर या संघामध्ये. यावेळेस ऑफ साइडला फटका तर सुरेख खेळला. पहिली धाव घेतली जाईल. दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल का. चेंडू थांबलाय परंतु क्रितेश खरत थांबवतोय. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न करत नाहीये. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय. 11 चेंडू 27 वर खेळतो. 2 चेंडू 3 वर खेळतो सचिन करत. 23 चेंडू बनवायचे तरी विजयासाठी 27-27. क्रितेश करत ऑन स्ट्राईक. गोलंदाज सज्ज होईल. मागवर मिस्टर अजय. यावेळेस ऑन साइडला लॉफ केलाय. टावरिंग लॉंगेस्ट 6 ऑफ द डे. क्रितेश घरच्या बॅटमधून वृद्धाश्रमला सलामी करणारा षटकार 6 धावा. यावेळेस ऑन साइडला लॉफ केलाय. टावरिंग लॉंगेस्ट 6 ऑफ द डे. क्रितेश घरच्या बॅटमधून धावसंख्येची गोष्ट की धावसंख्या पाहू शकतो. धावफलकावर लगावली गेली तब्बल 36. एकूण बनवायचे 21 धावांची गरज आहे. क्रितेश गरज ऑन स्ट्राईक. यावेळी सरळ बॅटने खेळला. मिस टाइम नक्की झाला परंतु डाऊन द ग्राउंड चेंडू निघून जाईल. 1 बाउन्स सीमारेच्या पार. आलाय चौकार. पंचांकडे थोडस चर्चा करतात. क्रितेश गरज पाहिलं तर आपण पाहू शकता. यावेळेस धावसंख्या 2 पोहोचेल. धावफलकावर तब्बल 40 धावा. 40 मध्ये 37 धावा क्रितेश गरजच्या बॅटमधून आहेत आणि पाहिलं तर तब्बल आतापर्यंत चेंडूच्या 17 धावांची गरज असणार आहे.
यावेळी चॉप केल्या गेला सरळ बॅटने एक धाव नक्कीच परिपूर्ण केला जाईल. सचिन घरत स्ट्राईकवर असणार आहे. एक धावाने धाव पुढे सरसावेत 38 वर पोहोचलाय कृतेश घरत. आजच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर 45 धावा हाय स्कोर पाहायला भेटला प्रतीक दोदडे यांचा. सेकंड हाय स्कोर आपण पाहतो 38. कृतेश घरत बॅटिंग करतोय. 27 धावा करण कदमच्या नावावर आहेत. फुलटॉस बॉल फक्त दिशा दिली गेली अप्रतिम फटका आणि चेंडूला पाठवून दिला सहज सीमारेषा पार. सचिन घरच्या पाठून आला चौकार 4. समीकरण बदलले गेले. धावसंख्येची गोष्ट केली. धावसंख्या 2 पोहोचत धाव फलक 45. इकडून बनवायची जुनी 12 धावांची गरज आहे आणि 12 धावा 50 नोंद लांब आहे. कृतेश घर पण सचिन घर चांगला दिशा दिली गेली अप्रतिम फटका. पार्टनरशिप पाहायला भेटली. पहिला विकेट गेली. यावेळेस बैठक खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांकित वाईट बॉल घोषित करतात. एक्स्ट्रा धाव फलक एक पुढे सहसावेल. धावसंख्या 2 पोहोचेल. फलकावर तब्बल 46 11 धावांची गरज आहे. येणारी चेंडू इनिंग्स मध्ये अजूनही 19 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. 19 चेंडू 11. सचिन घरत स्ट्राईक. यावेळेस ऑन साइडला खेळला गेला. पहिल्यांदा वेगाने दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल का बघूया. आपण या पद्धतीने ट्रॅव्हल झालाय. चांगल्या क्षेत्राच्या बॉडीला बाउंड्री लाईनच्या जवळ काफी सुरेख क्षेत्ररक्षण केल्या गेल्या खेळाडूच्या माध्यमातून 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. 2 धावांनी धाव पुढे ससावले गेले. धावसंख्येवर पोहोचला 48. एकूण मिळवायची विजयासाठी 9 धावा. येणारे चेंडू असतील 18 चेंडू 9 धावांची गरज. किरण NG मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से. मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से. तेरे बाप के डर 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 से. जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से. जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से. तेरे बाप के डर से. तेरे बाप के डर से. तो मात्र 9 धावांची गरज आहे. येणारे चेंडू असतील 18. नवीन गोलंदाज मेहुल आपण पाहू शकता. आतापर्यंत 14 चेंडू 38 वर फलंदाजी करतोय कृतेश खरत. अप्रतिम बॅटिंग. चौका षटकाचे बॅटून पाहायला भेटले आपल्याला. यावेळेस बॅटच्या वरची कडा नक्कीच लगावली. प्रत्येक 2 चेंडूला फील्ड करतोय. 15 चेंडू 38 धावांची खेळी साकारली कृतेश खरत. मैदानाच्या बाहेर चांगली बॅटिंग केली. 3 षटकार आणि तब्बल पाहिलं तर 4 चौकार त्याच्या बॅटून पाहायला भेटले. 1 सिंगल आणि 2 सिंगल 1 दोरी धाव अशा प्रकारची बॅटिंग केली. 38 धावावर बाद झालाय. अजूनही बनवायचे 9. येणारे चेंडू 17 चेंडू 9 धावांची गरज. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकता आपण. करण कदम बॅटिंग साठी आलाय. अप्रतिम बॅटिंग नक्कीच कृतेश खरतच्या माध्यमातून पाहायला भेटले. 38 धावांची बहारदार खेळी साकारली. 15 चेंडू मात्र फेस केले. नवीन बॅटर ऍज आयकॉन भिवंडी चिमीपाडाचा खेळाडू करण कदम लेफ्ट हँड बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकता आपण. मागील पहिल्या सामन्यामध्ये 27 धावांची बहारदार खेळली होती. करण कदमने आलेल्या पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकला होता. यावेळेस पाहिलं तर 9 धावांची गरज. येणारे 17 चेंडू 9 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. मेहुलने पहिल्या चेंडूवर मोठा गडी बाद केला. जो सेट होता ज्याच्या बॅटमधून खूप धावा आल्या होत्या परंतु इकडून सुद्धा कमबॅक केला जाईल का. मागे सामन्यात जो घडला होता ते पाहायला भेटेल का आपल्याला परत एकदा चिखले संघाकडून. पलटवार करणारा संघ आहे. लेग ब्रेक चेंडू स्लोगन होता. ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न. चेंडू आला निर्धाव. 16 चेंडू बनवायचे 9. 16 चेंडू 9 धावांची गरज. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी धनंजय नाईक जयराज धनू पाहू शकता. यानंतर इंडियन ऍक्शन पाहायला भेटेल आपल्याला उजव्या संघाकडून. दोन्ही ऑलराऊंडर खेळाडू परंतु जयराज धनू मागील सामन्यामध्ये बॉलिंग करताना पाहायला भेटला नाही आपल्याला. योगेश नाथूने चांगली गोलंदाजी केली. फुलटॉस बॉल होता. ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू खाली लगावला. एक धाव नक्कीच परिपूर्ण केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न करणार नाही. मात्र 8 धावांची गरज. येणारे चेंडू असतील 15 चेंडू 8. 15 चेंडू 8 धावांची गरज. सुपर 8 मध्ये कुठला संघ जाईल आजच्या दिवसामधले या स्पर्धेमधला पहिला संघ. एका बाजूला रिचल 11 चिखले तर एका बाजूला आपण पाहणार आहोत तो म्हणजेच मोजेश वॉरियर मोजेश पिल्लाई यांचा संघ. सचिन घर पाहू शकतो. 4 चेंडू आणि 9 हलक्या बॅटने खेळला गेला. एक धाव नक्कीच परिपूर्ण. दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक दोदडे आला. चेंडूला फील्ड करतोय. दुसऱ्याचा प्रयत्न
नक्कीच करणार नाही दोन्ही बॅटर. एकेरी धावाने आपण पुढे सरसावलं गेलं धावसंख्या दरबद्दल 50 धावा, मात्र जुनी 7 धावांची गरज. परंतु मेहुलचं कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी दबावमध्ये होता संघ, परंतु या षटकामध्ये पहिल्या 4 चेंडूमध्ये मात्र 2 धावा खर्च केल्या. एक गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. क्रितेशला पाठवलं गेलं माघारी. यावेळेस स्लोवर चेंडू खूप मागे निघालाय. चेंडूला खेळला गेला खेळाडू आहे, चेंडूला फील करते परंतु एकेरी धाव. तर बघूया आपण धावसंख्या एक पुढे सरसावेल. धावसंख्या दोन पोहोचेल 51-51. ऑन साइडला खेळला गेला, कार्पेटद्वारे रोल केला गेला डीप मध्ये. तुषार बरफ चेंडूला फील्ड करतोय. चांगला शॉट असेल. सचिन घरात खूप वेगाने धावला. सचिन घरात वेगाने धावतोय. 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या दोन पोहोचेल 53. मात्र 4 धावांची गरज. चेंडू असतील 12 चेंडू 4 धावांची. पण मेहुलने चांगली गोलंदाजी केली आहे. या षटकामध्ये मात्र 5 धावा खर्च केल्या गेल्या. सुरेख गोलंदाजी, एक गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. येणारे 12 चेंडू बनवायचे 4. पहिला चेंडू स्लोवर होता, यावेळेस डॉट बॉल आलाय. चांगली गोलंदाजी आपण पाहू शकता. गोलंदाज सज्ज झालाय पंकज दिवे. 11 चेंडू 4 धावांची गरज. करण मुकादम यावेळेस स्ट्राईकवर. स्लोवर चेंडू होता. ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न. प्रतिगोल चेंडूला फील्ड करतोय, तो फेकी करतोय आणि यावेळेस बॅकअपला खेळाडू नव्हता. याचा फायदा उचलला जाईल का बघूया आपण. 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. चुकी केली गेली आपण पाहतो खेळाडूला. संतोष नक्कीच पाहायला गेलं तर बॅकअपला नव्हता. पंकजची नजर नव्हती. लेग बायच्या 2 धावा आल्या. धावफलक दोन्ही पुढे सरसावली गेली. धावसंख्या बद्दल 55. स्लोवर चेंडू. काय गोलंदाजी आहे, काय गोलंदाजी आहे. मागील आपण 9 षटकांची गोष्ट केली. मागील 9 षटकामध्ये कमबॅक करण्याची संधी घेतली दोन्ही गोलंदाजांनी. अजून येणारे 9 चेंडू बनवायचे मात्र 2. पहिला संघ ठरला जाईल का मोजेश वॉरियर, की अजून थोडेसे चेंडू खेळावे लागतील 2 धावांसाठी. यावेळेस खराब चेंडू खूपच बाहेर. पंचाने नो बॉल घोषित केलाय. फ्रीटचा बॉल आणि यावेळेस सामना झाला लेवल आणि 56 धावा धावफलकाला लगावल्या गेल्या. 1 धावांची गरज, मात्र 1 धाव विजयासाठी. स्लोवर होता. फ्रीटचा बॉल खेळताना नाहीये. फसवा चेंडू टाकला गेला करण मुकादम साठी. आला डॉट बॉल. शेवटचा अजून 1 चेंडू 1 धावांची गरज आहे. पण 56 धावा धावफलकावर चेंडूची गोष्ट. चेंडूचा खेळ संपला गेले 4. ऑफसाइडला खेळला गेला. अजय चेंडूला फील्ड करण्याचा प्रयत्न फंबल झालाय आणि हा सामना विजय झालाय. मोजेश वॉरियर क्वालिफाय होतो सुपर 8 मध्ये. परंतु प्रतीक दोडोडे आणि मेहुल याने इम्प्रेस केले या सामन्यामध्ये. अप्रतिम गोलंदाजी मेहुलच्या माध्यमातून. सुरेख बॅटिंग केली गेली. गोलंदाज पाहू शकता आपण. बॅटिंग केली गेली प्रतीक दोडोडेच्या माध्यमातून. हार्ड लक पंकज दिवे आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स मोजेश वॉरियर. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 15 चेंडू 38 धावा. क्रितेश घरात मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. क्रितेश घरात मॅन ऑफ द मॅच.